Assalamu alaikum students. This is your math lecture, lecture number 3, class 6, unit 1, page 4, definitions, exercise 1B. Topic is introduction to sets. First of all, we will discuss the definition of descriptive notation. What is meant by descriptive notation? The set is described by a statement and is not placed within the curly bracket. कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या है? एक ऐसा सेट है जो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसको कभी भी नहीं लिखते. एक स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है ना, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिख दी है हमने, क्या, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमने अब वो वोवल्स लिखे नहीं है, उसको एक स्टेटमेंट में लिख दिया है, डिफाइन कर दिया है कि ऐसा सेट बनाना है जिसमें क्या हो, वोवल्स हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी. ठीक है, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में जब भी आप कोई भी सेट डिफाइन करते हो, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव से क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें हम स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते. ठीक है, देखें इसमें हमने कोई कर्ली ब्रैकेट यूज़ की है, सॉरी, ये देखें सेट, या इस एग्जांपल में हमने कोई कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं की, तो दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव नोटेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मेंट बाय टेबुलर नोटेशन. ठीक है, टेबुलर नोटेशन कौन सी है? ऑल द एलिमेंट्स of the set are listed within curly brackets and separated by commas. कहते हैं सभी एलिमेंट सेट के जो होंगे हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर लिखे हुए हैं और उनको सेपरेट किया हुआ है किससे, कॉमा के थ्रू, तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, टेबुलर नोटेशन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो रही है ना, और उसके साथ क्या है, कॉमास भी हैं, सेपरेट किया हुआ है हमने इसको. तो इस तरह की फॉर्म हमने लास्ट में क्या था, स्टेटमेंट लिखी थी, उसी का देखें अगर हम सेट बनाए तो इस तरह की फॉर्म जिसमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो रही होगी और उसके अंदर सारा सेट एलिमेंट्स उसके डिफरेंट डिफाइन किए होंगे, तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहें, ये क्या है, टेबुलर नोटेशन है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है, ठीक है, द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रूल्स. कहते हैं ऐसा सेट जिसमें आपको कुछ रूल्स वगैरह बता के डिफाइन किया हो. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन. फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एक्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x such that x is less than 9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. रूल्स क्या है, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, कोई कंडीशन आप पे अप्लाई की हो. ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारे मैथ्स के रूल्स हैं. ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है इसमें कि जी जिसमें ये जो इसको हम क्या कहते हैं, सच दैट. ठीक है, इसकी जगह आप एक बिल्कुल सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो और ये ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसमें रूल लगा दिए क्या, कि हमने इधर ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो 9 से कम हों. ठीक है, 9 से कम कौन से होंगे, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 9 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लेस देन है, ग्रेट इक्वल नहीं का साइन नहीं है. तो इस तरह की फॉर्म में जब भी आपके पास कोई सेट डिफाइन किया होगा तो वो कौन से हो गए, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन. अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज
वट राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। अब आपने क्या कहा है, आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं, आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मतलब टेबल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उनको अलग अलग से डिफाइन करना है, एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। पार्ट वन इज एम इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये किस फॉर्म में, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन किस फॉर्म में है, क्वेश्चन सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन है, रूल्स अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। और एक सच दैट मैंने कहा था, सच दैट यूज़ हो रहा है इस तरह की फॉर्म। तो ये क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन में आपके पास क्वेश्चन गिवन है और आपने इसका आंसर किस में मतलब लिखना है, सेट टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में अब आपने क्या करना है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना सेट बना के। सो एम इज इक्वल्स टू इस्कंदर मिर्ज़ा, सॉरी क्लास स्टूडेंट्स, इधर के आना था, बाय मिस्टेक मैंने एल लिख दिया है, यहाँ पे के आना था, ठीक है। अयूब खान कोमा, याहिया खान कोमा, जनरल ज़ियाउल हक कोमा, परवेज़ मुशर्रफ कोमा, आसिफ अली जरदारी कोमा, ममनून हुसैन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हमने क्या किया है, सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट इज n इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आपने ऐसा सेट बनाना है जिसमें काउंटिंग नंबर लिखने हैं लेकिन किससे कम, 6 से कम हो, ठीक है। सो कैपिटल N इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। काउंटिंग नंबर्स है ना, तो हमने कहाँ तक लिखने हैं, 6 से कम, तो टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज कैपिटल A इज इक्वल्स टू y सच दैट y इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कहते हैं y मतलब वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो किसके मल्टीपल हो, 3 के, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो आप कैसे लिखेंगे, कैपिटल A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3 6, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल तो आता है ना सबको, क्या होता है, 3 1 3 3 2 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। अब सो ऑन क्यों आया, क्योंकि देखिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा है मल्टीपल ऑफ 3, ये नहीं बताया कि कहाँ तक कितने लिखने हैं, लाइक मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 30 और ग्रेटर देन 15 और कितने, मतलब कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो जब ऐसा हो कि सिर्फ इतना का है मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं, तो आपने स्टार्टिंग में कुछ मल्टीपल्स लिख के उसके आगे 3 डॉट या डॉट 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 लिख देना। इसका मतलब है ये चलते जा रहे हैं सॉन इन्फिनिटी तक के, ये स्टॉप नहीं हुए, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ फाइनाइट सेट। इसी तरह आप क्वेश्चन इसका पार्ट 8 देखें, Q इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट y such that y is the name of 3 countries beginning with B, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपने 3 ऐसे कंट्रीज का नाम लिखना है जो कि कैपिटल बी मतलब बी से स्टार्ट होते होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट बहरीन कोमा, बेल्जियम कोमा, बांग्लादेश, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मैंने ये 3 लिखे हैं, आप इसके अलावा भी कोई से भी लिख सकते हैं जो आपको इजीली पता हो, ठीक है। कैपिटल बी से कौन कौन से और कंट्रीज़ मुल्क जो हैं वो शुरू होते हैं, नाम कैपिटल बी से उनका नाम शुरू होता है कंट्रीज़ का, तो वो आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं यही याद करने, अगर आपको इससे आसान कोई और लगता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑथेंटिक होना चाहिए और मुल्क का नाम होना चाहिए, कोई सिटी का नाम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने खुद ट्राई करने होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको समझा दूंगी दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर, सॉरी इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब आपके पास जो सेट भी है इसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सो पार्ट 1 इज
कैपिटल P इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट A, B, C, एंड सो ऑन अप टू Z। अब देखें, सबसे पहले हमने जैसे पहले क्वेश्चन में देखा था कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें भी हम देखेंगे क्वेश्चन किस फॉर्म में है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं, कॉमास यूज़ हो रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, और अब आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना, फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लाइक क्वेश्चन 1 से बिल्कुल ऑपोजिट, क्वेश्चन 1 में क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था और टेबुलर फॉर्म में जाना था। अब क्या है, टेबुलर फॉर्म में गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म में आपने आना है, ठीक है। तो आपको पता है उसमें क्या आता है, सच दैट कैपिटल P इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये सब क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स है ना, ABCD एंड सो ऑन Z तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको इकट्ठा क्लोज करके लिख दिया कि ये क्या है, ये लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। पार्ट 2 इज कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, कैपिटल Q में S, यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8, मतलब ये कौन से हैं, 2 के मल्टीपल है ना, ठीक है, इवन नंबर्स हैं। सो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट Y सच दैट Y इज एन इवन नंबर्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, मल्टीपल 2 के। 3 पार्ट 3 दैट इज कैपिटल R इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स 1, 3, 5, सो ऑन 9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आपको दिख रहे हैं, देखिए 1, 3, 5, ये तो ऐसे नंबर्स हैं ना जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 के मल्टीपल नहीं है। तो फिर ये कौन से हुए, पहले तो 2 के मल्टीपल तो हमने कह दिया इवन, तो जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वो कौन से होते हैं, ओड नंबर्स, यस। कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट X सच दैट X इज एन ओड नंबर लेस देन 10 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है, ये ओड नंबर्स हैं और किससे कम, 10 से कम, जितने भी ओड नंबर्स हैं वो सब हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 6, कैपिटल M इज इक्वल्स टू 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब सेट में सिर्फ एक वैल्यू है, वो कौन सी है, 2। तो 2 जो एक वैल्यू है वो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 तो इवन नंबर है, ठीक है। और क्या पता है इसके बारे में, इवन नंबर जब स्टार्ट होते हैं वो 2 से, तो हम ये लिख सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल्स टू X सच दैट X इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर है ना, देखिए हमने यहाँ क्या कहा था, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से, तो 2, 4, 6 एंड 8 आगे जाते जाएंगे, सबसे छोटा कौन सा है, 2। तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, ये एक तो हमें पता चल गया ये इवन नंबर है, दूसरा क्या, ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो क्या है, 2। नेक्स्ट 9th पार्ट इज कैपिटल E इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 21, 28, 35, 42, 49 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये कौन से नंबर्स हैं, देखें इनमें कितने कितने का गैप है, 7, 7 का ना, ये 7 के मल्टीपल्स तो हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कैपिटल E इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट X सच दैट X इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देखें 20 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम, मतलब इनके दरमियान वाले जितने भी 7 के मल्टीपल्स हैं वो हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, वही है ना। देखिए 21, 28, 35, 42, 49, 49 के बाद क्या आ सकता है, 56, तो वो तो नहीं है ना, इसका मतलब ये 20 और 50 के दरमियान में जितने भी 7 के मल्टीपल्स हैं उसका हमने क्या किया है, एक सेट बना लिया, ठीक है, ऐसे ही है ना। इसके भी बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आप ट्राई करें, अगर होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं फिर आपको करवा दूँगी। सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने सेट्स किस फॉर्म में लिखने हैं, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में टेबुलर फॉर्म में लिखा था ना, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी टेबुलर फॉर्म में सेट लिखेंगे।
सो पार्ट 1 इज सेट ऑफ डेज इन अ वीक। सबसे पहले तो हम सेम वैसे ही जैसे पहले 2 क्वेश्चंस में देखा है, यहाँ भी वही देखेंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है। क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ये एक स्टेटमेंट गिवन है ना, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले कि स्टेटमेंट किस में होती है, जिसमें कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ नहीं होती, किस में होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो ये कौन सी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है, ठीक है। आपके पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है, आपने आंसर किस में देना है, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो आपने ऐसा सेट लिखना है जिसमें हफ्ते के सारे दिन बताए हो, ठीक है। कैपिटल N इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, कॉमा सो ऑन अप टू सैटरडे, ठीक है। तो सारे के सारे आपने वीक के डेज आपने इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देना, टेबुलर फॉर्म में लिख देना, ठीक है। पार्ट 2 इज सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। आपने ऐसा सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर्स हों लेकिन 1 डिजिट हो। 1 डिजिट मीन्स 0 से स्टार्ट होते हैं ना 1 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आ जाता है 10। 10 में क्या है, 2 डिजिट्स हैं, 1 और 0। 10 में 2 डिजिट से स्टार्ट हो जाता है ना। अब हमने 0 तो नहीं लिखा, देखें कैपिटल B इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसमें मैंने तो पहले 0 भी बोला था, इसमें तो है नहीं। वो क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स में तो 0 नहीं ना आता, 0 किस में आता है, होल नंबर्स में, ठीक है। तो इसीलिए हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि होल नंबर्स, देन कहाँ से स्टार्ट करते, 0 से। सो फोर्थ पार्ट इज सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। हमने ओड नंबर्स का सेट लिखना है लेकिन किसके दरमियान में हो, वो 10 और 20 के दरमियान में, ठीक है। तो सी, कैपिटल C इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 11 13 17 15 17 19 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओड नंबर्स है ना, ओड नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 का मल्टीपल नहीं होता। तो 11 इज मल्टीपल ऑफ 2, नो, दिस इज ऑड नंबर, सेम एज इट इज 13 15 17 एंड 19, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ऑड नंबर्स है, और ये किसके दरमियान में आते हैं, 10 और 20 के दरमियान में आते हैं, ठीक है। सो आपका टास्क ये है कि सॉल्व द क्वेश्चंस, आल्सो लर्न एंड राइट डेफिनेशंस इन योर नोटबुक। आपने ये तीनों क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 1B है ये सॉल्व करनी है, ठीक है। इसको और साथ ही सेम जो मैंने 3 डेफिनेशंस आज करवाई हैं इनको याद भी करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना भी है, ठीक है, राइट भी करना है। और जो पार्ट्स रह गए हैं वो आपने ट्राई करने हैं। अगर आपसे कहीं भी कोई भी इशू है, समझ नहीं आ रहा, तो आपने मुझसे पूछना है ग्रुप में, ठीक है, वो मैं आपको फिर बता दूंगी। अच्छी बात तो ये होगी कि आप अगर खुद ही सोल्व करके मुझे बताएंगे, फिर मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि आपको समझ आई है कि नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।